कैडरों का हवाला देते हुए हमारे को बार बार बरगला रहे हैं और उन्होंने हमारे सामने एक ऐसी डिजिट रखी है जिसको किसी भी प्रकार से हम एक्सपेक्ट नहीं करते, क्यों। सोनीपत का ये क्लर्कों का साथियों का प्रतिनिधिमंडल आया है और आज इन्होंने ये पूरे प्रदेश में दिए हैं सभी जिलाध्यक्षों को और कल ये सभी विधायकों को देने के लिए और आज मेरे पास भी आए तो मेरे साथी सभी आए, इन्होंने बात बताई है और पिछले 27 दिन से ये बैठे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार की पॉलिसी है, ऑनलाइन पॉलिसी, बड़ी भूमिका है उसमें क्लर्कों की, मैं मानता हूँ। और इससे कहीं ना कहीं जनता का भी थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो रही हैं और हम सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से जल्दी मिलेंगे सभी जिलाध्यक्ष प्रभारी विधायक और इनकी मांग है और जो 3 चरण में बात वार्ता भी हुई है सभी क्लर्कों की, तो इसको हम अपनी तरफ से भी, अपने ज़िले की तरफ से भी जो प्रतिनिधिमंडल है, मैं विश्वास दिलाता हूँ भाई इनकी बात मैं मुख्यमंत्री जी तक ऊंची सतह पर पूरी अच्छे तरीके से रखेंगे और इनकी जो डिमांड है उस पर पूरा विचार हो और इनको दोबारा इनकी मांग। देखो, जो मैंने स्टडी किया है तो मैं मानता हूँ कि भाई जो सी ग्रेड की जो नौकरियाँ थी उनमें सब में ये जो पे ग्रेड की सबसे कम जो क्लर्क की है, कहीं ना कहीं इनकी मांग मैं मानता हूँ जायज़ है और जो इस पर फैसला जल्दी मुख्यमंत्री जी लेंगे और जो बीच का रास्ता, जो भी रास्ता निकलेगा, जल्दी ही समस्या का समाधान होगा और जल्दी मेरे साथी दोबारा सभी। जनता को भी काफ़ी परेशानी है। हाँ बिल्कुल जी भाई साहब, जनता को परेशानी है, सबको परेशानी है और जल्दी विश्वास है कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके इसका समाधान निकालूंगा। जवाहर यादव जी ने कहा जी इनको तो ज़्यादा दे रहे हैं, पहले दे रहे हैं वो दूसरे राज्यों की तुलना में। नहीं, इन्होंने कुछ दिए हैं, राज्यों की औरों के भी निकाल के दिए हैं और जवाहर यादव जी के साथ 2-3 वार्ता हुई है और फिर होगी, हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे सारी बातें और विश्वास है जल्दी मुख्यमंत्री जी जब बिना पर्ची बिना खर्ची के सभी नौकरियां दी हैं और बहुत से सबसे ज़्यादा भर्तियां भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही हुए, तो इनकी मांग है कि भी जब हम बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं, ये मांग भी मुख्यमंत्री जी हमारी पूरी करें और हमारे को भी विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इसका जल्दी से जल्दी समाधान निकालें। सुखदर्शन सर, क्या कहना है, आज ज्ञापन आप लोग सौंप रहे हो और बड़ी इनका असमंजस है कि ये जो चीज़ें हैं आप नाजायज कह रहे हो क्योंकि दूसरे राज्यों की तुलना में आपको ठीक मिल रहे हैं। नहीं, आज हमारे राज्य कार्यकारिणी के जो हमारा एक शेड्यूल बनाया है कि आज उसके तहत हमने सभी 22 के 22 जिलों में सभी बीजेपी के जिला अध्यक्षों का अपने मांग पत्र रखा है और इसमें हमने बिल्कुल हर चीज़ पूरे तरीके से समझाई है और इसमें दिया गया है ब्यौरा और ये हमारे जिला प्रधान भाई राणा जी ने इसमें पढ़ा है और उन्होंने पाया है कि ये जायज़ है और दूसरे प्रदेशों की बात है वो भी हमने टेबल लगा दी है। दूसरे प्रदेशों में 2 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद 32,100 दी जा रही है। वो अब मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा जवाहर यादव जी की टिप्पणी पे, क्योंकि वो राज्य कार्यकारिणी देखेगी, उनको अगली मीटिंग में वो प्रस्तुत भी करेंगे। और ये जो मांग है ये लगभग हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो एमएलए हैं, मंत्री हैं या जिला अध्यक्ष हैं, सब ने उस पर देखा कि 19,900 काफ़ी कम सैलरी और जो 1957 की हमने टेबल डाल के दी है उसमें हम बहुत ऊपर होते थे सी ग्रेड में, और लेकिन आज सी ग्रेड के जितने भी पद हैं उनमें सबसे नीचे वेतनमान हमारा है। और जो सरकार बोल रही कि हमने 450 पोर्टल बनाए हैं, ऑनलाइन काम किए, जनता का काम आसान किया, हरियाणा डिजिटल हुआ है, मैं बिल्कुल मानता हूं आप लोगों ने ये काम किया है, लेकिन आम जनता तक उस काम को पहुंचाने का पूरा जिम्मेदारी क्लर्क की है और क्लर्कों ने इस जनता तक वो काम पहुंचाया भी है। और मैं मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी मांग, ये जायज़ मांग है जो हमारे काम के अनुसार हम मांग रहे, ये दे दी जाए ताकि हम भी तुरंत काम पे लौटें और अब जनता का काम पूरा करें। आपको लेकर सीरियस तो नहीं सरकार का नो वर्क नो पे? नहीं, ये तो जो प्रोसीजर है वो सरकार का काम है क्या करना है, लेकिन हमने तो अपनी मांग के लिए जब तक मांग 35,400 नहीं होगी
तब तक हम यहाँ धरना हमारा 27वां दिन है। सारे साथी अडिग बैठे हैं, पूरे हरियाणा के लिपिक के वर्ग के साथी अपने अपने जिलों में अडिग रहेंगे जब तक 35-400 जो डेलीगेशन सीएम साहब से बात करने के लिए जाता है उसमें मैं भी जाता हूँ। आप लोग बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे सरकार के प्रति, कोई मतलब खिलाफत ऐसे बोल नहीं रहे या नारे नहीं लगा रहे, क्या आपको लगता है कि इतने सॉफ्ट कॉर्नर से आप अपनी मांग मनवा पाओगे? हमारी लड़ाई जो है हरियाणा सरकार से है, न कि मुख्यमंत्री से है, और हम सिस्टम से खिलाफ हैं, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, चाहे उसमें हुड्डा हो, चाहे कल न ओम प्रकाश चौटाला जी हो या भूपेंद्र हुड्डा जी हो या अपने खट्टर साहब हो, हमें मुख्यमंत्री से नहीं लड़ाई करनी है, हमने सिस्टम से लड़ाई करनी है। जो लिपिक वर्ग है वो काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ है, सन 1986 से लेकर अभी तक उसको पीछे धकेलते चले गए हैं सभी। लेकिन जो आज एक हरियाणा प्रदेश में एक इतिहास है कि लिपिक ने अभी तक अपनी आवाज़ उठाई नहीं थी। आज पहली बार हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है, क्योंकि जो मांग है हमारी ग्रुप सी में वो जो पहले सबसे ऊपर आरती और आज सबसे नीचे है, और सबसे नीचे होने का कारण यही है कि सरकारों ने ये सोच लिया कि लिपिक वर्ग कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाता और उसको हमेशा दबाते चले गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो क्लर्क है जो पहले लगता था वो 10th पास पे लगता था, और जो स्किल की जो टाइपिंग का देता था वो संबंधित डीडीओ से स्टेनो से ही दे देता था और वहीं उसका पास आउट हो जाता था। लेकिन अब सरकार ने एक लिपिक की जो क्वालिफिकेशन है वो +2 फर्स्ट डिवीजन कर दी है, और उसके बावजूद उसको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आया उसके बाद ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उसका पहले स्केल सबसे ऊपर आ रहा था जब 10वीं पास और संबंधित डीडीओ से टाइप टेस्ट करता था, और आज जब वो फर्स्ट डिवीजन पास आउट है या ग्रेजुएट है और आर्टोन से एक डिप्लोमा लेता है और उसके बाद एक स्किल टेस्ट देता है हिंदी का और इंग्लिश का। हिंदी का 25 की स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में 30 की होनी चाहिए। उसके बाद आज वो ग्रुप सी में सबसे निचले पायदान में छोड़ दिया सरकार ने। हम उसी का हवाला देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन वहां पर यही बात रखी जाती है कि आपकी बात तो जायज है लेकिन अन्य कैडरों को देना पड़ेगा। अन्य कैडरों का हवाला देते हुए हमारे को बार बार बरगला रहे हैं, और उन्होंने हमारे सामने एक ऐसी डिजिट रखी है जिसको किसी भी प्रकार से हम एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो सरकार जो है 21,700 हमें ऑफर कर रही है, जिसका पूरे हरियाणा प्रदेश के लिपिक वर्ग में भारी रोष है कि उन्होंने हमारे लिपिक वर्ग का मजाक उड़ाया है। बरगला रही है सरकार, ऐसे बरगलाती रही तो फिर अगला क्या होगा? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान जाती हम आगे जो भी स्टेट कार्यकारिणी हमारी जो भी नेतृत्व करेगी, जिस भी प्रकार के निर्देश हमें मिलेंगे हम उसी पर चलते रहेंगे और आगे की रणनीति बनाकर हम ये अनिश्चितकालीन हड़ताल को लगातार जारी रखेंगे।